हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का सिलेक्टेड सेट नंबर 1। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं हैशटैग करके। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैशटैग 1। याद रखिएगा किसका, तो हिंदी इलेक्टिव के बारे में। और ये क्लास जो है ना फुल एंड फाइनल आप लोगों का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। जो आप लोगों का न्यू पैटर्न तैयार किया गया है जैकबोर्ड के माध्यम से, उसी पैटर्न पर आधारित होगी। तो अगर आप लोग देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बताइएगा, मैं हैशटैग 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सारा क्वेश्चन एकदम बेहतरीन ढंग से कर लेना है। आज जो मैं क्वेश्चन तैयार किया हूं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूं। पहला आपका पैसेज होगी, दूसरा कैटेगरी में आप लोगों का निबंध लेखन, पत्र लेखन, समाचार लेखन, संपादक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, यानी जिसको हम लोग व्याकरण सेक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद आपका होगा आपका क्वेश्चन आंसर होगा। तो क्वेश्चन आंसर दोनों बुक से ही लेकर बनाया गया है, जो बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो इसी तरह से वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। पहला आपका लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 4 तक सही विकल्पों का चयन करें। मतलब आपको इस पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन को आपको सही करना है। अगर आप इंग्लिश लिए हैं या हिंदी लिए हैं तो याद रखिएगा आप लोगों का 12 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ पैसेज से पूछे जाएंगे। अगर पैसेज को याद रखिएगा, पैसेज को सही ढंग से पढ़कर समझ जाते हैं और 12 क्वेश्चन को अगर सही ढंग से कर लेते हैं तो आपको चुटकी में बिना लिखे आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन हाँ, पैसेज को पढ़ने का तरीका आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसेज के अंदर में ही ना क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है। पर स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको गलती करके चले आते हैं। पर आप लोग ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे, आप लोगों को कभी ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले पढ़ना है और किस टॉपिक जो हम लोग पढ़ने के बाद ये टॉपिक ऑलरेडी किसके बारे में बनाया गया है, किस बेस पर लिए गए, ये नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि संस्कृत की सशस्त्र धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला, रविंद्र, भारतीय कुरूप जैसे महाकवियों एवं मनीषी चिंतकों आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। यह सतगुणी भावधारा है। इन व्यक्तियों की प्राण शक्तियां सांसारिक सुख सुविधाओं के अधीन होकर व्यय नहीं होती है, अपितु ये सत्य धर्मी स्थिर स्मृतियों में रहते हुए अत्यंत अल्प साधनों में राष्ट्र की चेतना को पोषित करते हैं। इनके संकल्प और सृजन से लोग में उच्चतम जीवन जो है आदर्शों की स्थापना होती है और इन पर बाह्य जगत का सन नहीं चल सकता है। किसी राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था को इनकी अनुरूपता स्वीकार करनी पड़ती है। सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं जब सशस्त्रता का अनुपालन करती है तब ही सार्थक हो पाती है। अतः समकालीन सांस्कृतिक और क्षणिक सांस्कृतिक उपभोक्ता है। ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी है जो आप लोगों के ये पैसेज है, ये कवि जो होते हैं ना, कवि महाभारत के बाद वाल्मीकि, व्यास, उसके बाद आपका आ गया कबीरदास, गुरु नानक जी, वाल्मीकि जी, इस सब के बारे में ना बताया गया है कि किस तरह से कोई भी पोएट्री अपने जीवन यापन को गुजारते हुए अपने राजनीतिक मामले में कैसे अपने जीवन को इन्वॉल्व करते हैं, अंदरिंग करते हैं, इस सब के बारे में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन कैसे होगा। पहला क्वेश्चन होगा संस्कृत की सशस्त्र धारा के निर्माण में सहायक होती है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े किसके बारे में सहायक होती है, तो बताएंगे सर महाकवि एवं मनीषी चिंतन आध्यात्मिक का। और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा सी। सारा क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप लोगों को देखना है, सारा क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन को क्लिक करना है। राजनीतिक और आर्थिक अवस्था किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े सशस्त्रता, अभी जस्ट पढ़े हम लोग सशस्त्रता के बारे में, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जब आप सही तरीके से पैसेज को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान होता है पैसेज बनाना। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए, सिर्फ रीडिंग करने से आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए, तो बताएंगे सशस्त्र संस्कृति का। ये भी हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका बिल्कुल सही तो हो जाएगा। क्वेश्चन है कि लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं, तो बताएंगे सर सत्य धर्मी लोग करते हैं। अभी हम लोग जस्ट पढ़े, हम लोग अभी राजधर्मी के बारे में नहीं देखे, उत्तम धर्मी के बारे में भी नहीं देखे और अधर्मी के बारे में भी नहीं देखे, लेकिन हम लोग सत्य धर्मी के बारे में अभी हम लोग जस्ट पैसेज में एक टर्म देखे थे, सत्य धर्मी के बारे में तो डिस्कस किए थे। इतना करना है आपको, 4 मार्क्स इजीली से यहाँ पे मिल जाएगी। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना हिंदी को हल्के में ले रहे, क्या हिंदी को हल्के में ले रहे, बिल्कुल आप लोग हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो बाद में बहुत
बहुत बड़ा पछतावा होगा। टारगेट बनाइए कि सर 30 का मतलब 30 होता है, 30 का मतलब हम लोग कभी नहीं पढ़े सर 29 होता है। टारगेट बनाइए इस कदर कि 30 में से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में ना छूटे। अगला है कि अगला जो होगी ना ये आपका पोएट्री सेक्शन से होगा। पोएट्री सेक्शन का अगर आपका नॉलेज है, ये आप तो पैसेज को बना देंगे, लेकिन इस पैसेज को बनाने में आपका याद रखिएगा बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप पोएट्री पूरा बुक को सही ढंग से रीड नहीं किए, नहीं समझे, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, ये स्टेटमेंट कहाँ से लिए गए, तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। देखिए, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीवन जहाँ से फिरता चलता, धारण कर नव जीवन संभल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता है। काया रूपी वस्त्र पहन बहाकर, सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बलि पर हो निर्भर। यह हम लोग एक छोटा सा कविता है। कविता को उसके बाद देखना है कि कविता में मृत्यु की स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि कहा गया था मृत्यु जीवन यात्रा का विश्राम स्थल है। बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग मर जाते हैं उसके बाद जब हम लोग को दफन कर दिया जाता है या जला दिया जाता है, उसके बाद हम लोग कहीं वहां से उठकर जाते हैं नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं विश्राम अवस्था में। क्या? विश्राम अवस्था में। अगला है कि मृत्यु से ही व्यक्ति को नए जीवन का सहारा मिलती है और मृत्यु करने के बाद ही हमारा नए जीवन का सहारा मिलती है। जैसे एक बार हमारा नया जीवन का सहारा कब मिलती है? जब इस दुनिया पे हम लोग कदम रखते हैं तो हम लोग को एक नया दुनिया देखने को मिलती है, और एक हम लोग को मिलता है जब हमारे बॉडी डेथ हो जाती है पूरी तरह से। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मृत्यु रूपी सरिता में कौन सा स्नान करता है? तो बताएंगे सर जीवन यात्रा के कारण धका जीवन। क्या? धका नहीं होगा, थका जीवन होगा। थोड़ा सा गलती लिखा हो, थका, याद रखिएगा क्या हो जाएगी? थका जीवन होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। और हाँ, जितना भी आंसर हम लोग कर रहे हैं ना, सब यहाँ पे लिखा हुआ है A to Z। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन सही हो जाएगी। बस देखने का नजरिया आपको आना चाहिए। सच्चा प्रेमी किसे कहा जाता है? सच्चा प्रेमी जो आत्मबल बलिदान देकर किया जाता है, याद रखिएगा, जो आत्म बलिदान देकर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सच्चा प्रेमी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि काया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे पानी, जैसे मेरे लाल आप लोगों को पता होगा कि पानी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? जल, नीर, तोय। आंख को क्या बोलते हैं? नया, नेत्र, लोचन बोलते हैं ना, चक्षु बोलते हैं। तो ठीक इसी तरह से काया शब्द का जो आपका पर्यायवाची शब्द है वो तन है। क्या है? तन है। तन मतलब होता है बदन, शरीर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं सर हम लोग लिटरेचर सेक्शन का। लिटरेचर सेक्शन का मतलब होता है रचनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं। और हाँ, ये आप लोगों को मैं बता रहा #1। क्या? #1 होगी फुल एंड फाइनल। बेहतरीन तरीके से पढ़िए मेरे लाल। एग्जाम से पहले सारा चीज का आपका रिवीजन करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी। बस आप लोग जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगाल गजट। नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी भारत में प्रथम बार समाचार पत्र, याद रखिएगा कौन होगी? भारत प्रकाशित होने वाला बंगाल गजट। ये कब प्रकाशन पे हुआ था ये आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर 1780 को। कब हुआ था? 1780। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, जब आपका मॉडल पेपर निकला था वहां पे लिखा था जनसंचार किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा, याद रखिएगा 5 मार्क्स का। हाँ मेरे लाल, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन मिलेगी। जनसंचार किसे कहते हैं, जो मैं बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। जनसंचार किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकारों को उल्लेख करें। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में 5 मार्क्स का, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों का मॉडल पेपर में। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है समझिएगा? जिज्ञासों का समाधान, सूचनाओं का परस्पर बांटना, जो भी आपका अंदर में नॉलेज हो वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। उसके बाद विचारों की अभिव्यक्ति करना, विचारों का आदान प्रदान करना। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझने में अगर थोड़ा सा भी दिक्कतें होगी तो बता दीजिएगा। अगर समझ में आ रहा तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये समय ले आके पाता हूं। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? संचार के मुद्रण माध्यम में हम लोग शामिल करते हैं समाचार पत्र को, पत्रकारिता को, पंपलेट्स को, याद रखिएगा। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हम लोगों का? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। उदन मार्तंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा हूबहू आपको फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उदन मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ था? तो बताएंगे सर 1826 में। कब? 1826। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगी। एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित है? एक सफल संपादक में एक अच्छे गुण जो होती है ना वो होता है अभिप्रेरणा, मेधा,
निपुणता, इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, देखिए हिंदुस्तान समाचार पत्र, जैसे हम लोग अगर झारखंड में रहते हैं तो हिंदुस्तान समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, हम लोग पढ़े होंगे ना प्रभात खबर, तो ये आपसे पूछेंगे कि क्या प्रकाशित होते हैं, तो आप पता होगा दैनिक, दैनिक का मतलब प्रतिदिन आता होगा। और एक पत्र होता है इंग्लिश का द हिंदुस्तान टाइम्स, जो सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई जाती है, तो याद रखिएगा 1984 को हम लोग मनाते हैं टेलीविजन का रजत जयंती, इस तरह से हम बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर ए डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। भारत में 8 क्वेश्चन ऐसा होगा आपका लिटरेचर सेक्शन से, तो 8 क्वेश्चन को जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, मैंने आप लोगों को याद रखिएगा 8 × 40 क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हूं। एक सेट में 8 क्वेश्चन था, तो 5 सेट में आप लोगों का 40 क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हूं लिटरेचर सेक्शन के। वादा करता हूं मेरे लाल, अगर लिटरेचर सेक्शन का सेट नंबर जो बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं एप्लीकेशन पे, चाहे वो क्रैश कोर्स लिए, सफलता कोर्स लिए या फाउंडेशन कोर्स लिए, कुछ भी लिए हैं, वहां पे जो मैं प्रोवाइड किया हूं, अगर अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेते हैं, आपके पेपर में इससे बाहर नहीं आएगी। क्या आपके पेपर में इससे बाहर नहीं आएगी? अगर आप 8 मार्क्स लेना चाहते हैं इंग्लिश का भी और आपका हिंदी का भी, चाहे वो इंग्लिश कोर हो या हिंदी कोर, इंग्लिश कोर हो या हिंदी कोर, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। चलिए सर, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल क्या है, तो मुंबई है, याद रखिए क्या, मुंबई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर होगी। पाक्षिक पत्रिका कितने दिन के अंतराल पर प्रकाशित होता है, याद रखिएगा 15 दिन बाद, कितना, 15 दिन बाद, याद रखिएगा। कौन सा पत्र, पाक्षिक पत्रिका, हर एक 15 दिन बाद, सप्ताह में, याद रखिएगा महीना में 30 दिन में सिर्फ 2 ही बार प्रकाशन होता है, एक बार 15 दिन के बाद और एक बार फिर 15 दिन के बाद होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। फ्रीलांसर शब्द का अर्थ क्या है, जो यहाँ पे फ्रीलांसर शब्द है इसका अर्थ आपको बताना है, पूछा गया है, तो बताएंगे सर स्वतंत्र। क्या स्वतंत्र होता है? फ्रीलांसर शब्द का अर्थ होता है क्या, स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपका फिर से एक छोटा सा पैसेज दिए गए, एक बार पढ़ लीजिए। मुझ भावीन ही तुमल समल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो जीवन नहीं कही। आप प्रयोग ये क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करना बहुत जिम्मेदारी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपका पहले जो आपका एक पैसेज में बताया था, थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको देखने का, अच्छा आपको एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ, समझिएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, खैर इधर नहीं दिख रहा है, समझिएगा। अगर आपसे इस तरह से ये जो क्वेश्चन पूछी जाएगी, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पैसेज बताया था ना, यहाँ पे ये पैसेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पैसेज, इसका आंसर ना 4 क्वेश्चन जो होगी आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं अगर सही ढंग से पढ़ लेंगे तो। ये आपका पोएट्री से सेक्शन से होता है, लेकिन इसी के अंदर में आंसर छुपा हुआ रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ना इस क्वेश्चन का, कौन क्वेश्चन का सर, ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर में अगर, याद रखिएगा, पोएट्री सेक्शन का नॉलेज ना हो। पोएट्री सेक्शन मतलब कविता के बारे में अगर आप नहीं पढ़े तो फिर इसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कविता का जो भी सेक्शन हो कम से कम दिन भर में 1-2 पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ना है, कुछ करना नहीं है। उपयुक्त गद्यांश के काव्यांश के कवि कौन है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा रघुवीर राय। क्या हो जाएगी, रघुवीर राय से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गई। कवि ने किसे अपना संबल कहा, कवि ने अपना संबल सरोज को कहा था। किसको, सरोज को कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। कवि जीवन कैसा जी रहा है, दुखपूर्ण। कवि जो थे हम लोग का, वो अपना जीवन जो है कैसा जी रहा है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, दुखपूर्ण। क्या, दुखपूर्ण। सारा क्वेश्चन को कंठस्थ कर लीजिएगा। विकल शब्द का अर्थ है, विकल शब्द का अर्थ है व्याकुल। क्या हो जाएगी, विकल शब्द का अर्थ होता है क्या, व्याकुल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन में नेक्स्ट, कार्नेलिया का गीत कविता किसे नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया का गीत जो होती है, एक होता है देवसेना का गीत, एक होता है कार्नेलिया का गीत। तो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं कि कार्नेलिया का गीत जो है किस नाटक से लिए गए हैं, तो चंद्रगुप्त से। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कार्नेलिया के साथ एक होता है सर देवसेना का गीत, तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त से। दोनों क्वेश्चन को कंठस्थ कर लीजिए। एक एग्जाम में आपका पेपर में 1 मार्क्स 100% ये दोनों में से क्वेश्चन छपेगी। कार्नेलिया का गीत पूछा जाएगा या नाटक चंद्रगुप्त से, देवसेना का गीत पूछा जाएगा स्कंदगुप्त से। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा इज द राइट आंसर। वसंत आया कविता का कवि कौन है, वसंत आया कविता का कवि होगी रघुवीर साय। क्या हो जाएगी, रघुवीर साय हो जाएगा वसंत आया के कविता का कवि। ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब प्रकृति से नाता टूट जा रहा है तो बसंत आने का पता किस प्रकार होती है, तो बसंत आने का पता चलता है हम लोगों का कैलेंडर से। किससे,
कैलेंडर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं, वह कौन सा कवि है, वह कौन सा पोएट्री है जिसे हम लोग मुक्त छंद के रूप में जानते हैं? तो बताएंगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और एक बात याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अभी लिख लीजिएगा आप लोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दो किन्हीं रचनाकारों का नाम लिखना है, रचनाओं के नाम लिखना है जिसने कविता लिखी है या कोई स्टोरी लिखी है या कोई गजल वगैरह कुछ भी लिखे, दो याद रखना है, रघुवीर साय का और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, क्योंकि ये दो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है गीत गाने दो मुझे कविता में कवि में कैसे समय का वर्णन क्या है? तो बताएंगे सर जब मनुष्य में जीवाशा खत्म हो जाती है, जब संघर्ष करते करते लोग के होश उड़ जाते हैं, जब जीवन निराश हो से भर जाता है। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे फिर आपके पेपर में इस तरह से पैसेज होगी, अरे मैं उन दिन कितना काम कर लिया। ये पैसेज जो है ना बहुत ईजी है और आपको इजीली से 4 मार्क्स मिल जाएगा। ये पैसेज ये पूरा बुक नहीं, पूरा पेपर का एग्जाम का पूरा पेपर में सबसे अगर आसान कोई पैसेज होगा ना तो ये पैसेज होगी। अरे मैं उन दिन कितना काम कर लेता था, कभी थका ही नहीं था, हमसे थोड़ा ही पीछे महोदय देसाई मोटा सा लट्टू लुठाए चले आ रहे थे, कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ गए और उस दौरे से जुड़े अपनी यादें सुनने लगे, और एक बार जो सुनाना शुरू किया तो आई के फटके तक सुनते चले गए। ये हम लोग का एक छोटा सा कवि है और एक पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है। प्रस्तुत गद्यांश, पहला क्वेश्चन आपका होगा यही कि प्रस्तुत गद्यांश किससे लिया गया है या लेखक क्या है? तो बताएंगे सर भीम सहानी। क्या हो जाएगी? भीषम सहानी। और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अरे मैं उन दिन कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का। याद रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे ना महात्मा गांधी का, गांधी नेहरू और अराफात जिस टॉपिक है ना वहीं से लिया गया है ये, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है कि महादेव देसाई कौन थे? महादेव देसाई जो थे गांधी जी के निजी सचिव। महादेव देसाई जो है कौन थे? तो गांधी जी का निजी सचिव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। महादेव देसाई कहां से जुड़ी अपनी यादों सुनाने लगे? तो बताएंगे सर कोडाट और रावलपिंडी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? तो बताएंगे सर हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या हो जाएगी? हिंदी साहित्य का इतिहास। और हाँ मेरे लाल, क्लास देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी दिल पर अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो मेरे लाल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। बस आप लोगों के लिए जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा मेरे एक काम कर लीजिएगा, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके झारखंड के हर एक उस व्यक्ति को इस वीडियो को फैला दीजिए मेरे लाल जो क्लास 12 का अभी एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम पैटर्न जब चेंज हुई है ना तो एग्जाम पैटर्न चेंज होने के बाद जो है ना अभी क्वेश्चन में भी ना काफ़ी ज़्यादा रोटेट किया गया है, घुमावट फील हो गया है। तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, जो चीज़ मैं बताते जा रहा हूं बस करते रहना। एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले एक धाकड़ क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटा 1-2 लेक्चर मिलेगी। सारा क्वेश्चन को एकदम हेडफोन लगाना है और सिर्फ सुनते जाना है। क्या सिर्फ सुनते जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल की तबादला, यहाँ पे गलत लिखा हुआ बदलाव होगा। ठीक है, बदलाव या तबादला हम लोग बोल सकते हैं बदलाव। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी? तो बताएंगे सर 8 साल, ओनली फॉर 8 साल थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा 3 है। क्या 3 है? 3 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कृतियों पर व्यंग किया गया है? तो बताएंगे सर अंधविश्वास का। किसका? अंधविश्वास का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बोहरिया के पैर पकड़कर माफी क्यों मांगता है? तो बताएंगे सर बड़ी बोहरिया का संदेश नहीं सुना सका। अब संदेश क्यों नहीं सुना सका ना, ये क्वेश्चन आपका आएगा सर सब्जेक्टिव में। क्या लिख लीजिए मेरे लाल, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा सब्जेक्टिव में कि जो हरगोविंद है वो बड़ी बोहरिया का संवाद उनके मायके में क्यों नहीं सुना सका। याद रखिए ये क्वेश्चन आएगा और मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड ऑलरेडी मैं कर
चुका हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, संघवाद याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगला है सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो बताएंगे सर रंगभूमि का। क्या हो जाएगी? रंगभूमि। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? आग लगाने वाला व्यक्ति था कौन? भैरव, जो काफी ज्यादा जला करते थे सूरदास से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? मतलब आटे जिस तरह से हम लोग अगर कहीं आटे लाते हैं और कहीं बोरे टूट जाए या झोले टूट जाए तो गिरने के बाद किस तरह से हम लोग आटे को बटोरते हैं, उठाते हैं, इस तरह से राख को कौन बटोर रहे थे? तो बताएंगे सर सूरदास। क्यों? सूरदास की झोपड़ी को आग लगा दिया था, याद रखिए किसने? भैरव ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था? इन झोपड़ी के आसपास में सभी लोग सन्नाटा एकदम सोचिए कि एक थोड़ा सा लाश की तरह दिख रहा था, सन्नाटा नजर आ रही थी, ऐसा क्या कारण था? तो बताएंगे सर झोपड़ी का जलना। क्या हो जाएगी? झोपड़ी का जलना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। टेंशन नहीं लेना है, जितना बता रहा हूं बस करते जाना है। इसी तरह से क्वेश्चन और भी अगर आप चाहते हैं सर, जिस तरह से हैशटैग करके हम लोगों का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, हैशटैग करके सर हम लोगों का सब्जेक्टिव भी बताइए, तो आप सब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। एग्जाम से पहले धमासान क्लास देने वाला हूं, याद रखिएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को धमासान क्लास चलेगी यूट्यूब पे। मेरे लाल जितना चीज मैं बताऊंगा सारा कॉन्टेस्ट कर लेना है। जब इतना मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। देखते कितना ऐसे स्टूडेंट है जो #2 के लिए वेट करते होंगे। मिलते कि नया वीडियो।